हमने 4 ऊँटों की कुर्बानी की सवाब में आप भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा के दिन, तो आप सभी को जुमा मुबारक हो। तो सुबह में जुमा की तैयारी करता हूँ, क्योंकि जुमा के दिन एक नेक अमल का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। तो छोटी सी छोटी नेकियां हमें करनी चाहिए और छोटे से छोटे गुनाह से हमें बचनी चाहिए। खैर, सबसे पहले अपने नाखूनों को काटता हूँ, जो कि प्यारे नबी की सुन्नत है, और नाखून काटने का भी तरतीब हदीसों में मिलता है, लेकिन मैंने कभी इसे बयान नहीं किया, क्योंकि मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं थी। और जिस चीज की नॉलेज ना हो वो बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी इज्जत की वजह से गलत मसला को बयान कर देंगे और वो गलत मसला जब तक एग्जिस्ट करेगा तब तक हमें गुनाह मिलेगा। तो मुसलमानों, अपनी इज्जत के लिए गलत बयानी मत करो। और नाखून काटने का सही तरीका हदीसों में इस तरह मिलता है कि पहले राइट हैंड की छोटी उंगली से शहादत की उंगली तक तरतीब वाइज काटना है, फिर लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली से लेकर अंगूठे तक काटना है, और फिर लास्ट में अपने राइट हैंड के अंगूठे के नाखून को काटें। खैर, उसके बाद गुस्ल करता हूँ और साफ सुथरा कपड़ा पहनता हूँ, और फिर खुशबू लगाता हूँ। खुशबू आका इस्लाम को बहुत ही पसंद है, और फिर जुमा की नमाज के लिए घर से निकल जाता हूँ। खैर, अल्लाह के करम से आज मैं सबसे पहले मस्जिद में पहुंच जाता हूं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है उसे इतना सवाब मिलता है जितना एक इंसान एक ऊंट को कुर्बान करता है, और उसके बाद आने वाले को भैंस जैसे जानवरों को कुर्बान करने का सवाब मिलता है, और फिर बकरी जैसे जानवरों को कुर्बान करने का सवाब मिलता है, और इसी तरह दर्जा ब दर्जा डाउन होता जाता है। और जब इमाम साहब खुतबे के लिए खड़े हो जाते हैं तो फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद करके वो भी खुतबा सुनने लगते हैं, और जो शख्स खुतबा के बाद आता है उसे काउंट नहीं किया जाता। और महीने में 4 जुमा होता है, तो आप 4 ऊँट को कुर्बान करने का सवाब ले सकते हैं। और फिर जुमा की नमाज अदा करता हूँ, फिर घर वापस आ जाता हूँ।